नॉर्थ इंडिया में ये सब हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आप सबने कंप्लेन किया तो इस एपिसोड से नेपोलिटन पिज़्ज़ास पे एक ब्रेक लगा रहा हूँ और आज आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो हजारों ट्रीज वाले एक बहुत सुंदर प्लॉट में बनी है। यहाँ के स्मैश बर्गर्स, शोकोपान सैंडोज और शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज़्ज़ास क्रेजी है और उससे भी ज्यादा क्रेजी है करम पाजी का पैशन फॉर फूड। आज पहले वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद एंड में अगर एक भी रीजन मिले डिसलाइक करने का तो अपने लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। मैं भगवान जी को आपकी बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करूंगा। करम पाजी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि यहाँ पे आप बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। What is Humble Crumble? ये नाम कैसे आया? क्रम्बल मेरा निकनेम था जब मैं चेन्नई में काम कर रहा था एंड ह्यूमिलिटी एक वैल्यू है जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है, सो दोनों को जोड़ते हुए हम्बल क्रम्बल मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर लग रहा है। है क्या कॉन्सेप्ट? मेरी वाइफ और मैं बहुत ट्रैवल करना एंजॉय करते हैं। हमारे लास्ट ट्रिप जब हम सियोल गए थे वहाँ पे हमने देखी थी काफी ब्रेड फॉरवर्ड कैफेज थे जो बात नेचर से इंस्पायर्ड है। तो हम भी ऐसा एक नेचर से इंस्पायर्ड कैफे खोलना चाहते थे इन द मिडल ऑफ द सिटी, जहाँ पे हम हर चीज अपना इथॉस अराउंड कम्युनिटी और अराउंड नेचर रखें। ये वहाँ से आइडिया डिजाइन सारा वहाँ से आया। सियोल साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। वाओ, कब गए थे आप? लास्ट ईयर। तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसी स्पेसेस देखी, कुछ ऐसी जगह देखी और आपने सोचा कि पंजाब को और इंडिया को भी ऐसी एक जगह देते हैं? बिल्कुल। यू नो एज पंजाबी हमें खाना बहुत पसंद है एंड ब्रेड इज समथिंग जो हम सारे ग्रो अप हुए हैं खाते एंड दैट्स समथिंग दैट यू नो आई वांटेड टू ब्रिंग बैक द सॉफ्टनेस, द रिचनेस इन ब्रेड। एंड टेल मी व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स डू यू डू व्हेन यू से इट्स अ ब्रेड फॉरवर्ड प्लेस? अभी हम सारी अपनी वेदर इट्स बर्गर बन्स, वेदर इट्स पिज़्ज़ास, वेदर इट्स सैंडविचेस, सारी ब्रेड्स हम अपने आप बना रहे हैं। कोरिया का जो एक प्रोडक्ट है जो हमने वहाँ पे ट्राई किया था जो बहुत यूनिक मेरे को वहाँ का लगा इज द सॉल्ट ब्रेड। इट्स एसेंशियली एक मिल्क ब्रेड व्हिच इज वेरी बटरी, अ लिटिल सॉल्टी। सो मेरे को बड़ी घर की याद आई जब छोटे होते नॉर्मल हम व्हाइट ब्रेड मक्खन लगा के अमूल बटर लगा के जो खाते हैं, इट हैड वेरी दैट काइंड ऑफ अ फ्लेवर। वो मेरे को क्रोसॉ से कहीं ज्यादा बेटर लगता है। क्रोसॉ ये फ्रेंच वाले कर रहे हैं बट हमारे वाला ज्यादा हमारे लिए ये ठीक है। करम पाजी, व्हाट अबाउट द किचन? यहाँ पे आप पिज़्ज़ास के साथ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कुछ क्रेजी हो रहा है। तो पिज़्ज़ास मेरे खुद के बहुत पसंद के। यहाँ पे हम डीप डिश पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं, सिटी में और कहीं नहीं मिल रहे। जो हमारा डीप डिश पिज़्ज़ास है उसमें हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं जिस ताकि उसकी फर्मेंटेशन से उसका हेवीनेस थोड़ा रिड्यूस हो। जैसे नेपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा हम करते हैं वैसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट डीप डिश की रिचनेस और उसका थिकनेस लाने के लिए हम उसको कास्ट आयरन में बेक करते हैं। अच्छा, ये वो? यस। ओह वाओ। सो इसको हम हाफ बेक करके रखते हैं। ये बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। एक बारी हम फर्मेंट करते हैं और इसको बनाते हैं और दूसरी बारी एक बारी हम हाफ बेक करते हैं और दूसरी बारी फुल बेक करने के लिए इसको, ताकि इसमें दैट फ्लफीनेस स्टेज मेंटेन, हम इसको कास्ट आयरन में बेक करते हैं। दिस इज द डबल ओ फ्लावर, राइट? यस। एंड इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये सब बटर बेस्ड है एंड इट्स फर्मेंटेड ओवरनाइट। ये मोटी पिलाती है। हल्का सा इसको सिमर करते हैं विद सम स्पाइसेस। ये एक चीज ब्लेंड है। ओह, दैट्स अ 4 चीज ब्लेंड। अच्छा। ओह वाओ। ये अभी हम बनाएंगे मशरूम स्पिनच। साइड पे पहले डलता है ताकि वो उसका क्रस्ट आए। यहाँ पे हम्बल क्रम्बल पे पिज़्ज़ास भी एकदम यूनिक है। ये वाले पिज़्ज़ास आई डोंट थिंक यू गेट दिस एनीवेयर एल्स इन पटियाला, राइट? स्पिनच। ये अच्छा, ये ब्लांच्ड है? ब्लांच्ड स्पिनच। ये डीप डिश होने की वजह से ना इसको देख के भूख और बढ़ गई है, मतलब मजा आ रहा है देख के। एंड व्हाट काइंड ऑफ मशरूम्स आर दीस? रेगुलर बटन मशरूम सॉटेड एंड राइट। तो जो रेगुलर डीप डिश है वो काफी हेवी हो जाता है, वो डेंस हो जाता है थोड़ा और हेवी हो जाता है। तो इसको हमने नियोपोलिटन और पैन पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है ताकि नियोपोलिटन की लाइटनेस मेंटेन रहे। So this is not your regular Detroit style. ये वो वाला नहीं है ना? बिल्कुल। And this goes into the oven. This is Italian and deep dish का combination. बिल्कुल। So दोनों खुश हो जाएंगे, Americans भी and Italians भी। एक जो साइड जो रेज हो रखी है उसको फ्लिप करके बिल्कुल और उसके बेस पे आप सॉस लगाते हो। बिल्कुल। Is the same cheese blend? बिल्कुल। ये इन हाउस नहीं है, ये मिल्काना का आता है। जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो पिलाटी है, पिलाटी हमारा मोटी पिलाटी है, व्हिच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज जो इंडिया में मिलता है। जो चीजेस है सर एक स्टैंडर्डाइज्ड ISO कंपनीज के अवेलेबल है। जो हमारा ब्रेड है, फ्लावर सारा वो डबल ओ फ्लावर का आता है। जितना हमारा फ्लावर है एक्चुअली बोहर का एक फार्म है जो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गया है, लार्ज पार्ट ऑफ इट है एंड बाकी भी वो हर साल थोड़ा और अपना एरिया कराता है। These are jalapenos, bell peppers. उससे आप सोर्स करते हैं तो फ्लावर? तो सारा हमारा फ्लावर 3-1 फार्म से आ रहा है अभी। जितना हमारा मिल्क है हिमालयन क्रीमरी से आ रहा है। जो हमारा पनीर है वो हमारा एवरी नाउ एंड देन टेस्ट होता है। वी बाय ओनली द बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। जितना हमारा चिकन है वो एक इंजेक्शन फ्री पोल्ट्री फार्म अमृतसर से आता है स्पेशली। हम सारी चॉकलेट कैलिबो चॉकलेट ही हम यूज करते हैं सिर्फ। Whose recipes are these? ये जो सारी चीजें आपने मेन्यू पे डाली है, where did these come from? So a lot of iterations हमने की हैं, बहुत ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट किया है। हमारे माइंड में, मेरे वाइफ और मेरे माइंड में बहुत क्लियर था ऑन द काइंड ऑफ फ्लेवर प्रोफाइल जो
जो हमें चाहिए था। एंड देन वी वर्क विद द टीम ऑफ वंडरफुल शेफ्स जिन्होंने ये हमारे लिए रियलिटी में कन्वर्ट किया। अटेम्प्ट हमारा यही है दैट चाहे आप चंडीगढ़ में खाएं, पटियाला में, बॉम्बे में, आपको एग्जैक्ट सेम फ्लेवर्स मिले। तभी हम ये स्टैंडर्डाइज्ड कंपनीज का ही सिर्फ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। And this is marinated paneer, right? दिस एक्चुअली डन तंदूर में। So this is half done in the tandoor. Correct. And then we have the vegetables and then we have the cheese, 4 types का, and it goes into the oven. तो pesto mozzarella तो करम बाजी ये ready भी हो गया है. It's almost like 90 seconds में है ना? Pizzas are ready. So do you like your pizzas sizzling like that? Always. Look at that crust. Yes. Thick and crunchy. Beautiful golden brown color है. और वो जो 4 types का cheese डाला था वो उसका magic अब दिख रहा है. Oh man. ये पिज़्ज़ास तैयार है यार, ज़बरदस्त। ओह सुपर। That's it, a little bit of parsley and parmesan. मुझे ना पहले आप आउटडोर समझाओ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ग्रीन एरिया आपके पास। मैंने अपनी स्कूलिंग देहरादून में की है एंड वहाँ पे बहुत नेचर है। There's a lot of trees, hills वहाँ पे जो है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। So जब हमने जगह देखी यहाँ पे बहुत नेचुरल ब्यूटी थी, तो हमें लगा हम इसमें से कुछ भी कम करने के बजाय इसको डबल करें। तो हमने यहाँ पे बहुत प्लांटेशन की है, जितने ट्रीज थे सब मेंटेन करे हैं। शेड के थ्रू हमारे जितने कंसल्टेंट्स हैं, हम सारों ने हमें बोला कि आप शेड के अंदर से ट्री निकाल रहे हो, रेनफॉल में आपको इशू आएगा एक्सेट्रा, बट वी डोंट वांट टू कट एनी एट ऑल। तो हमने बहुत इसमें प्लांटेशन की है और अब ये हमारा एक काम करने का तरीका बन गया है। फिश डाल रहे हैं हमने, कम से कम 2000 प्लांट्स यहाँ पे डाले, सारे कुछ सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए भी कर रहे हैं। सो हमारा सारा पैकेजिंग इज ऑल सस्टेनेबल, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स एंड सच जो हम यूज कर रहे हैं सब सस्टेनेबल है, सब ग्रीन है। तो आपने एक इकोसिस्टम बना दिया एक तरह से। इट्स लाइक एन इकोसिस्टम ऑफ वेरियस थिंग्स, सस्टेनेबल, एंड यू प्लान टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू नो लाइक टेक द लेगेसी फॉरवर्ड। इज दैट द आइडिया? फॉर श्योर। ये क्या है? ये सारी डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं जो हम इन हाउस बना रहे हैं। तो इसमें शौकोबान और ब्रियोश का हमारा कॉम्बिनेशन जो है, कंट्री और सार्डो का जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और जो मल्टीग्रेन एक ग्लूटेन फ्री हम ब्रेड बना रहे हैं। वो तीनों का है जो कस्टमर्स ट्राई कर सकते हैं। एंड इज इट लाइक अ पार्ट ऑफ द मेन्यू? ऑल ऑफ दीज ब्रेड्स ये सारी हम अपने सैंडविचेस के लिए यूज कर रहे हैं, बट ऑल्सो हम अब ब्रेड्स फॉर सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर्स जो चाहते हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अपने नॉर्मल बाहर प्रिजर्वेटिव फ्री गुड ऑर्गेनिक फ्लावर के साथ बनी हुई ब्रेड्स, तो अब वो ये बाय भी कर सकते हैं। सो मेरे को हमेशा लगता था शौकोबान ना थोड़ा सा डेंस हो जाता है, एंड जो ब्रियोश है उसमें एग होता है। तो हमारे कस्टमर्स के लिए हमने एक सॉर्ट ऑफ उसका कॉम्बिनेशन बनाया है। एक मिल्क ब्रेड एसेंशियली है, बट इसके अंदर जो सॉफ्टनेस मिल्क ब्रेड का है एंड जो रिचनेस ब्रियोश का है वो हमने दोनों लाने की कोशिश की। This is your hybrid Chocopan. So what's your favorite sando here, Paji? Korean sando for sure. Korean sando. You have to try. Let's do the smash burger. No one can stop eating bread, right? Bread is the best. Matter of habit. So let's go inside. अभी waiting चल रही है, हम जा सकते हैं अंदर? 2 मिनट। Oh, we are inside. And here it's super loud and super vibey. अच्छा AC अच्छा है, the AC is nice है ना? Thankfully back in the AC. Absolutely. What all do you have here? यहाँ पे आइडिया क्या है? आर्किटेक्ट का क्या आइडिया है? What did you want to build और क्या अचीव किया आपने? तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। हम जितनी ग्रीनरी दिखा सकते थे हमारा दिखाने का मोटिव था। बहुत ग्लास है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है कॉर्नर में जिसमें मेरी और मेरी वाइफ की पर्सनल कलेक्शंस हैं, फाइनेंस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, फिक्शन, नॉन फिक्शन। सो ऑल द बुक्स जो हमारी पर्सनल कलेक्शंस हैं हमने खुद डाली है। काफ़ी सूवेनियर्स ऐसे हैं, मेरे स्कूल के मग्स से लेके हमारे ट्रिप से कलेक्ट किए हुए मेमोइर्स, तो हमने काफ़ी अपना पर्सनल इसमें टच दिया। दिस इज अ कॉय पॉइंट। सो कॉय फिश इज समथिंग दैट वी सॉ इन कोरिया लॉट। सो वहाँ पे वी थॉट कि यहाँ पे डाइनर्स जब बैठे होंगे, they've got इससे ज़्यादा नेचर हम क्या देंगे लोगों को, जब उनको बाहर ट्रीज दिख रहे हैं और साइड में फिश स्विम कर रहा है। हम बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे लोगों के लिए चाहते थे। So this is the idea behind these 4 tables. What about the AC? Green house effect नहीं आता यहाँ पे? नहीं, नॉट सो फार। हम ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे इतना ट्री कवर है दैट हीट वैसे भी थोड़ी नेचुरली कंटेन रहती है। जैसे आज 44 डिग्रीज है, आउटसाइड बहुत हमें गर्म लग रहा था, बट अंदर आपके सामने इट्स स्टिल वेरी कूल। You're wearing white, that helps. Like I mentioned, ये आपकी कलेक्शन में से है? Yeah, सब मेरी वाइफ और मेरी books हैं। अच्छा, superb यार। आप पटियाला से ही हैं? बिल्कुल। Born and raised here? I was born here. I was here till class 7. Right. और class 7 के बाद मैं देहरादून चले गया था अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए। मैं दून स्कूल में था एंड उसके बाद 4 साल अमेरिका में अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए था। पटियाला से मैं बाहर कम से कम 14 से 15 साल रहा हूँ एंड अब वापस फाइनली पटियाला आया हूँ 4-5 साल पहले। अभी हम स्मैश पनीर बर्गर। Smash पनीर? Wow. हमारे स्मैश चिकन बर्गर्स इतने सक्सेसफुल थे एंड सो काफ़ी हमारे जो वेजिटेरियन गेस्ट हैं वो पूछ रहे थे कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमने उनके लिए स्मैश पनीर बर्गर्स बनाए। गार्लिक बटर है जो स्मैश पनीर बर्गर्स हैं, ये कैसे अचीव किया आपने? व्हाट इज द रेसिपी एंड हाउ डू यू गेट द स्टिकीनेस एंड द थिक लंपीनेस? तो इसको हम किनवा यूज करते हैं बाइंड करने के लिए। जी। सो पनीर किनवा इज वेरी सिंपल, थोड़ी सी इसमें वेजीज हम डालते हैं। ये आ गई आपकी एकदम हेवी स्मैश करने वाली द
Press, right? Tell me about the burger का stamp. ये द डॉग दैट यू सी, सो हमारी सारी फैमिली बहुत डॉग लवर्स हैं एंड ये एरिया एक ऐसा है जो हमें सोचा कि इसको थोड़ा पेट फ्रेंडली, कोई कैफे था नहीं पटियाला में, जी, so we जी। thought we'll make it a pet friendly space. So this is just an extension हमारी personality and love for dogs का and to signal that we are pet friendly. Are there many people who come with their pets? A lot. So every अच्छा। day we get at least one Family? one friendly pup Oh, every day. wow. Yeah. Do you have many dogs or like do you have one? I have 2 dogs. करम, आपने मुझे एक चीज बताई थी, you were talking about the fact that जो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं आप वही यहाँ पे सर्व करते हैं। I became a father 3 years ago. तो तब से मेरा and we started the restaurant 4 years ago. जब से हमने रेस्टोरेंट शुरू किया है, मेरी वाइफ या प्रेग्नेंट है या हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में मैंने हमेशा सोचा है एंड उनके बारे में सोचते सोचते अब ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा नहीं खिलाना चाहता किसी भी कस्टमर को तो मैं मेरी प्रेग्नेंट वाइफ या अपने बच्चों को ना देना चाहता। हम यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल किड्स के लिए स्पेशल मेन्यू कर रहे हैं जिसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई मैदा नहीं है, हम रियल बटर यूज कर रहे हैं, आलमंड फ्लावर, ओट फ्लावर एंड हम एक्चुअली उसमें थोड़ी वेजीज भी डाल रहे हैं बिकॉज आई नो बच्चे कितने फसी होते हैं वेजीज एंड फ्रूट्स खाने में। So besides being a good restaurant owner, you're also a good father, huh? You're trying to be. This is the area where all the beverage magic happens. यहाँ पे सब कॉफी बनती है and so coffee and beverages सब यहाँ बनते हैं। Even जो हमारा मिल्क है, हम इकलौते रेस्टोरेंट है पटियाला में जो हिमालयन क्रीमरी का मिल्क यूज करते हैं। This is lovely creamery out of नाभा। चंडीगढ़ के बहुत बढ़िया होटल्स जैसे सुखलास हो गया, बैक टू सोर्स हो गया, ताज हो गया, सारों को हिमालयन क्रीमरी डिलीवर करती है। बट पटियाला में अनफॉर्चुनेटली कोई उनके प्राइसेस पे करने को तैयार नहीं है। बट अगेन जब से माय सन हैड टू स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क, मैं चाहता था कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो भी अवेलेबल हो वो, तो इट्स अ लार्ज काउ हाउसिंग फॉर्मेट जो वो यूज करते हैं, अनटच्ड बाय हैंड उनका मिल्क होता है, स्ट्रेट टू सोर्स होता है। डिजर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? ये तिरामिसू है, आर दीस द स्टैंडर्ड डिजर्ट्स या कुछ हाइब्रिड है? यहाँ पे भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? यहाँ पे द ओनली एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी ट्राइंग टू डू इज हम जितनी चीजें और एगलेस बना सकते हैं वो कोशिश करते हैं। एगलेस? वाओ, एंड व्हाई इज दैट? जो बेकरी में एक बहुत चैलेंज है बिकॉज लॉट ऑफ पंजाब हमारे जो काफी कस्टमर्स हैं वेजिटेरियन है Right. एंड बेकरी एक ऐसी चीज है जो एग ना इनहेंस करती है, टेक्सचर भी, फ्लेवर भी, हर एक चीज। तो इसका R&D हमारा कांस्टेंट रहता है कि हम किस चीज की इंटेग्रिटी एगलेस में करते हुए भी मेंटेन कर सकें। करम पाजी, यू टॉकिंग अबाउट द ब्रेड फॉरवर्ड थिंग, वो आप बताइए प्लीज। अभी जैसे सैंडोज बन रहे हैं तो वेयर डज दिस इंस्पिरेशन कम फ्रॉम? डज इट कम फ्रॉम सोल? हमारा लास्ट ट्रिप जो सोल था उसमें वी ट्राई दीज मिल्क ब्रेड, वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। दे डू अ लॉट ऑफ एग सैंडविचेस, कोरियन सैंडोज। तो हमने उसको थोड़ा सा इटरेट किया है यहाँ के लिए। चोकोपान ब्रेड थोड़ी सी इससे डेंस होती है, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाइट अप किया है, मिल्क ब्रेड की तरफ लेके गए हैं एंड इसको बाकी एलिमेंट्स हम यहीं के लिए इसके लिए कर रहे हैं। एंड ये आइसबर्ग एंड देन दिस इज अ पनीर पैटी, पनीर स्टफ्ड विद चीज विद अ चीज ब्लेंड। सो दिस इज इंडियनाइज्ड। दिस इज अ गोचुजांग मेयो। द गोचुजांग फ्लेवर, दिस मस्ट बी सो हॉट, है ना? कॉम्बो इज मेड इन हाउस। ये हॉट हनी है, हॉट हनी जो मेरे को लगता है मतलब इस इंग्रेडिएंट को पूरा कंप्लीट करता है। हाँ जी। डिश को। देन paprika and what's the other thing? The white sauce? गार्लिक aioli again. Oh, अरे वाह, ये तो प्रॉपरली मैरिनेट करके, हाँ? And this goes on top? Yeah. Oh वाह, and now it makes sense. मुझे लगा था कि पैटी हाफ क्यों है, but then to make sure that the flavors are infused within it, वो हाफ करके उसके अंदर ये डाल रहे हैं। And पनीर doesn't have a flavor, so इससे better flavor आएगा। And now it's like a tower. हमारे सारे सैंडविचेस और बर्गर्स हाँ जी। बड़े बोल्ड। Are they all this thick? बिल्कुल। अरे भाई, loaded with gochujang, हाँ? तो भाई लोग, स्वाद वटांद्रा करने की बारी आई है। मुझे सबसे पहले तो करम पाजी की जो स्टोरी है ना, द वे ही हैज डन थिंग्स, क्रेजी, बहुत मजेदार लगी। बट ये जो खाना है ना, आपको तो पता ही है यार, हम तो यहाँ पिघल जाते हैं। ये जो वाइब है, ये जो स्टोरी है, ये जो फूड है और ये जो एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। बहुत बढ़िया भाजी। फिलहाल के लिए एक ही पीस दो, आई विल टेक वन स्लाइस। एंड इज इट अ फोक एंड नाइफ पिज्जा और इज इट लाइक यू नो? नहीं ना, जस्ट गो हैंड्स ऑन पूरा। तो हियर इज अ बाइट। ये पेस्टो बुराटा है एंड बहुत कमाल फ्लेवर्स है। इट्स अ डेंस थिक बिग पाई, बहुत बड़े साइज का। और आई थिंक दिस वन पिज्जा इज नॉट फॉर 2 पीपल। बहुत बढ़िया बातचीत है। आई लव द बुराटा यार। पंजाब में, पटियाला में, एक कॉटेज में इतना बढ़िया फूड सर्व हो रहा है, ग्रीनरी के साथ, इतना बढ़िया सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इतना बड़ा इकोसिस्टम के साथ। बहुत प्यारी बातचीत है यार। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपका सेकंड होम बन जाती है। अगर आप पटियाला से हो, दिस विल बिकम योर सेकंड होम। ऐसी वाली बातचीत है। आई लव द कॉफी हियर। जब शूट कर रहे थे हम, वहाँ पे मैंने कॉफी पी थी, बहुत टेस्टी कॉफी थी। बट ये पिज्जा का तो मैं दीवाना हो गया यार। आप मेरी रिकमेंडेशन पे जब भी कभी पटियाला आओ, या अगर आप पटियाला से हो तो ये वाला पिज्जा ट्राई जरूर करो। आप डेफिनेटली बोलोगे डीप डिश भाई तो कमाल है यार।